माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, क्या सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के समय समय पर आदेश जारी किए हैं, फिर भी अवैध खनन रोका नहीं जा रहा है? क्या सरकार खनन नीति को संशोधित कर अवैध खनन को रोकने की मंशा रखती है? नंबर 1। दूसरा पूछ लो। हाँ पूछो, दो ही है, दोनों एक साथ पूछ लो। क्या यह सही है कि कपासी विधानसभा क्षेत्र व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में क्वार्ट्ज पत्थर मिनरल अधिकांश जमीन की ऊपरी सतह पर ही मिलता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार क्वार्ट्ज खनिज पत्थर को के अवैध खनन को रोकने एवं सरकार की आय बढ़ाने के लिए जिप्सम खनिज की तरह ही शॉर्ट टर्म परमिट सरकार देने की मंशा रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट्स के लिए कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है। जो इलीगल माइनिंग जो है उसके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी है, जिसके जो मेंबर्स जो हैं वो SIT, माइंस, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, पुलिस और ट्रांसपोर्ट, ये विभाग के अधिकारी इसके अंदर मीटिंग में टाइमली होती है। ऐसी ही सब डिवीज़न में एक कमेटी है जिसमें SDM उसको चेयर करते हैं, और यही विभिन्न विभाग जो है मैंने जिनकी चर्चा की, ये इनकी कमेटी रहती है। अभी जो अभी हमारी सरकार ने पहली बार बहुत ही तकड़े अभियान किए, एक तो 15/1/24 से लेकर 31/1/24 सब माइंस का किया। उसके इस अभियान के तहत 2234 टोटल केसेस इलीगल माइनिंग के पकड़े गए। माननीय सदस्य अपनी सीट पर। नो, ये नियम सबके लिए मान्य है। आपके पीछे वो बैठे हैं क्या? अभी आपकी सीट यही है? चार सीट थोड़ी है यहाँ पे। फिर यानी एक बार बार कहना नहीं पड़े, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। क्या हो रहा है? ये इंदिरा जी आती जाती रहती है। अध्यक्ष महोदय, 15/1/2024 से 31/1/2024 तक पहला अभियान चलाया गया सब माइंस के ऊपर। 2234 टोटल केसेस इलीगल माइनिंग के पकड़े गए। 1.48 लाख टन जो मिनरल्स जो है वो सीज किए गए। पेनल्टी जो रिकवर हुई वो 35.59 करोड़। व्हीकल्स जो सीज हुई जिसके अंदर JCB, एक्सकवेटर्स, पोकलेन, वो 129। अन्य मशीनरीज जो थी, डंपर्स, ट्रैक्टर्स, 1902। FIR रजिस्टर हुई 564 और 264 लोग ये अरेस्ट हुए, ऑल राजस्थान सब मिनरल्स पर। दूसरा जो अभियान था वो बनास और चंबल की बजरी माइनिंग के ऊपर था। 1 मई 2024 से 15 मई 2024 कुल केस जो रजिस्टर हुए 208। ये अभियान तो चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आपने इलीगल माइनिंग के बारे में बोला कि क्या किया जा रहा है, तो उसी का जवाब दे रहा हूँ। क्या किया जा रहा है वो बता रहे हैं। उसी का 2 मिनट सुन। प्रश्न ऐसा पूछोगे तो अभी है 5 मिनट है, अभी चिंता मत करो। इनको नहीं, दूसरा प्रश्न आ जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक जी को भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार ने कितने कड़क कदम लिए। संक्षेप में दे दो। अरे अब इनको बता दिया मैंने। कंटिन्यू। अच्छा, दूसरा प्रश्न। अच्छा, दूसरा प्रश्न का जवाब दे दिया। कोर्ट्स के बारे में कोई शॉर्ट टर्म माइनिंग नहीं है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ। यही नहीं, यही कह रहे हैं मंत्री जी, मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि इस अवैध खनन को रोकने के लिए जिप्सम की शॉर्ट टर्म होता है, आप कह रहे हो इसमें क्वार्ट्ज में नहीं है, तो इसको करो तो अवैध खनन रुक जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ पॉलिसी को थोड़ा संशोधन कर दो। बैठिए। और कर क्या रहा हूँ मैं? अभी जो नई पॉलिसी बन रही है उसके अंदर कई प्रस्ताव है, विचारधारा है, और इसके अंदर देख लेंगे कोर्ट्स के अंदर। अभी आज की तारीख में अभी तक कोर्ट्स को शॉर्ट टर्म माइनिंग की परमिशन नहीं है। जो नई पॉलिसी अभी तैयार हो रही है, हम कोशिश करेंगे उसको भी बढ़ाना। मैंने इस गन के माध्यम से भी तकरीबन 15 जिलों में
अवैध खनन के बारे में यहाँ सदन में बात रखी थी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने अभी अभियान के बारे में बात की, तो आपने वो अभियान बंद क्यों कर दिया? क्या अवैध खनन बंद हो गया? क्या माफियाओं पे रोक लग गई? आपने क्यों बंद किया? फिर आपका हालात ये हैं अध्यक्ष जी, एसडीएम पुलिस जाब्ता मांगती है, एसएचओ आने से मना कर देता है, अकेली खुद एसडीएम को बिना जाब्ते के जाना पड़ रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब क्या प्रदेश में अवैध खनन पे रोक लग गई जो आपने ये अभियान बंद कर दिया? ये अभियान एक सेटिंग कराने के लिए चलाया गया था और सेटिंग होते ही अभियान को बंद कर दिया गया। आप जवाब दे दीजिए मंत्री जी। ये प्रश्न में ही नहीं, ये प्रश्न में नहीं है। अगला प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 3957। अरे अरे आप माननीय अध्यक्ष माननीय महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या माननीय 3957। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 5 साल में सर्टिफिकेट खा गए सारा काम को। बैठिए, प्रश्नकाल है भाई, सब क्यों खड़े हो गए? ये पूछ रहे माननीय हैं अध्यक्ष कि महोदय, आपका काम प्रश्न नहीं है। संख्या बैठिए, 3957। बैठिए, अशोक जी बैठिए, मैं नाम से पुकार रहा हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए, सब लोग बैठिए बैठिए। मिस्टर रोहित, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, रोजाना खड़े हो जाते हो। ये सदन है क्या? ये हॉस्टल है क्या या कॉलेज है? इनकी 5 साल मैं उन्हें उधर कर रहा हूँ, आप क्यों खड़े हुए? उधर तब डांटो जब आप अपनी सीमा में रहो, दोनों बराबर नहीं हो। मतलब एक सीमा है, एक जना आपका नेता पूछ रहा है, उत्तर में दिलवा रहा हूँ, खड़े हो जाते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई एक मिनट रुको अंशुमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, शत्रुघ्न, मैं शत्रुघ्न जी नेता बैठो। प्रतिपक्ष का जवाब दे रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी सीट पर ही सभी लोग रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी अभियान जब चलता है तो वो कोई 2-2, 3-3 साल तक थोड़ी ना चलता है, शॉर्ट टर्म चलता है। और जो वो मैंने फिगर्स दिए जो बीच में माननीय हमारे प्रश्नकर्ता ने इंटरवीन कर दिया, आप फिगर्स तो देखिए कि कितना एक्शन लिया गया। आप ये कह दें कि 15-15 दिन के अंदर इतने सीजर्स हुए, इतने ट्रैक्टर पकड़े, इतनी वसूली हुई, क्या वो गलत था? और रोका क्या गया? अभियान क्या 3-3 साल चलता रहता है? शॉर्ट टर्म आते हैं। और कलेक्टर्स की जब एसआईटी बनाई हुई है अध्यक्ष महोदय, आपके बनाई हुई है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपके एसडीएम लेवल में, तो ये लोग मीटिंग्स नहीं करते सब डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, माइंस, ये तो आप ये सराहना नहीं कर रहे हो कि माइंस के ऊपर हमने इतना कड़ा कदम आपकी सरकार ने तो कभी लिया ही नहीं था ऐसे कि हमने लिया है। ने चलाया और कोई अभियान लंबे नहीं चलते हैं। कैसे नहीं चलते? ऐसे ऐसे अभियान चले प्रदेश में और देश के अंदर, जब तक कुछ व्यवस्था पे पूरी रोक नहीं। भाषणीय प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात आचार संहिता भी लग गई थी, आचार संहिता लग गई थी उसके पश्चात। आचार संहिता लगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।